हेलो बच्चों। तो आज हम एसिड बेस को कल कंप्लीट किया था। आज हम उसके कुछ यहाँ डिस्कस करेंगे। वही प्रोसेस रहेगा जो हमेशा से मेरा रहा है। क्वेश्चंस के साथ आंसर्स भी होंगे, लेकिन हमें उनको समझना होगा कि वो हुआ है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं ना। पहला क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन बात करते हैं, प्रोसीड करवाते हैं। जैसे आपके पास में ये दिया गया है क्वेश्चन, देखिए। What happens to the crystal of washing soda when exposed to air? Exposed to air का मतलब समझते हो? हीटिंग को ही बोला जाता है। Exposed to air का मतलब क्या हुआ? हीटिंग को ही बोला जाता है। अब एक बात तो, आपके पास में वॉशिंग सोडा के क्रिस्टल्स का फॉर्मूला क्या था? वॉशिंग सोडा के क्रिस्टल्स का फॉर्मूला क्या था बेटा? क्या है? Na2CO3.10H2O। और जैसे ही हमने इसको एयर दी, मतलब उसको जैसे ही हीटिंग शुरू करवाई, तो क्या हुआ? 9H2O क्या कर जाते हैं? एक्सपेल्ड आउट कर जाते हैं, और एक आपके पास में हाइड्रेटेड रह जाता है। बात आ रही है समझ में? फिर आप उसको स्ट्रोंगली हीट करते हो, तब ये एक जो आपके पास में दिख रहा है, जो आपको दिखाई दे रहा है, वो एक जो है वो लास्ट में स्ट्रोंगली हीटेड पे ही बाहर निकलेगा। इज दैट क्लियर? अगर एक नंबर में आपके पास में क्वेश्चन आता है कि व्हाट हैपेंस टू द क्रिस्टल ऑफ द वॉशिंग सोडा व्हेन एक्सपोज टू एयर, तो आप क्या लिखेंगे? ये रिएक्शन लिख देंगे, और सीधा सीधा इसका मतलब यही है कि भी आपके पास में जब तक स्ट्रांगली हीटेड नहीं करोगे, या एयर की प्रेजेंस में जब तक करते रहोगे, तो क्या होगा? जो 9 वाटर ऑफ क्रिस्टल्स हैं वो क्या होंगे? एक्सपेल्ड हो जाएंगे। बात आएगी समझ में? चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ द वॉशिंग सोडा? नेम द रॉ मटेरियल यूज्ड इन द मेकिंग वॉशिंग सोडा बाय सॉल्वे प्रोसेस। बताओ इसका क्या होता है? साफ साफ नाम दिया गया है, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट अकेला नहीं होता है, डेकाहाइड्रेट भी होगा। इसका फॉर्मूला क्या होगा अगर केमिकल फॉर्मूला पूछ लिया जाए तो? Na2CO3.10H2O। इज दैट क्लियर? अब इसमें जो आपके पास में रॉ मटेरियल है, वो रॉ मटेरियल कौन सा होगा इसमें? ब्राइन, लाइमस्टोन और अमोनिया। दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलें आगे। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द एफ्लोरेसिन? गिव एन एग्जांपल। क्या होता है? क्या होता है ये आपके पास में? क्या होता है बताओ? ये गलत आ गया क्वेश्चन। ये गलत आ गया क्वेश्चन, यहाँ पे आएगा ही नहीं। बाय मिस्टेक हुआ ये काम। इसको छोड़ो आप अभी, आप तो इसको देखो। Why the sodium hydrogen carbonate an essential ingredient is antacid? बताओ। It is basic nature. It has basic nature. तभी तो एंटासिड्स की तरह काम करेगा। बेटा देखो, आपके आंसर्स आपके सामने हैं, समझ रहे हो ना बात को? अगर इनको यहीं सामने पढ़ के अगर आप बताते रहोगे, तो इससे आपका भी सही है। अब मैं एक क्वेश्चन ला के मैं आपसे पूछूँ और आप 10 मिनट नहीं बोल रहे, 10 मिनट मैं नहीं बोल रहा, होता टाइम वेस्ट। बात आ रही समझ में? यही क्वेश्चंस को करना, यही हमारे हर चीज को करना, तो आपको तो अल्टीमेटली करना है, सिर्फ लिखना है चीजों को। बात आ रही है समझ में? कोर्स में तो आपको लिखना है बेटा। पढ़ चुके हो, ये सब चीजें पढ़ी हुई है ना, कि नहीं पढ़ी हुई? बस अब तो हमें इनको पढ़ना है। क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज एन एसेंशियल इंटीग्रेट इन एंटेंसिड because it neutralizes the effect of HCl which is released in the stomach, so it is called the antacid। ये बेसिक नेचर का होता है, सीधी सी बात है, ये भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि ये बेसिक नेचर का होगा, तभी तो HCl के साथ रिएक्ट करके उसको न्यूट्रल करेगा, और जब न्यूट्रल करेगा तो आपका HCl की एसिडिटी कम हो जाएगी। बस सीधी सी बात है, और आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये रहा NaClH2 और दैट्स फाइन, है ना? तभी आपने देखा होगा इनो विनो कुछ अपन पीते हो तो उसके बाद में अपने को अंदर से, है ना,
डकार वगैरह बोलते हैं शायद उसको, वो इंग्लिश में मेरे को नहीं पता, बट होता है ना। वो इसी वजह से होता है क्योंकि हैंड टू हैंड वो क्या करता है, उसको न्यूट्रल करता है और CO2 गैस बनाता है, उसको आप रिलीज कर देते हो। बस बात आ गई समझ में? यार चेहरे पे स्माइल रखो, पढ़ने आए हो, ठीक है ना, पढ़ने आए हो। गिव द नेम फॉर्मूला ऑफ 2 स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक एसिड और 2 वीक डाइबेसिक एसिड। बताओ मोनोबेसिक का मतलब क्या हुआ? मोनोबेसिक का मतलब है 1H+ आयन डोनेट, ठीक है। और वीक डाइबेसिक, वीक को तो छोड़ो, डाइबेसिक का मतलब क्या है? 2H+ डोनेट। बात आएगी समझ में? अब हमारे पास में क्या है, एक H+ देने वाला हमारे पास में क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए। इसके लिए मैं लिख सकता हूं HCl लिख दूं सीधा सीधा। और अगर मेरे पास में वीक चाहिए, वीक वाला कौन सा होगा बेटा? बताओ वीक को कौन सा होगा? ऑक्जेलिक एसिड। कौन सा? स्ट्रक्चर पता है इसकी कैसी होती है बेटा? पता है? ये पता, देखो COOH, COOH, जिसको आप लिखते हो H2C2O4। ठीक गया? यहाँ कौन कौन से जाएंगे H+? ये वाला एक H+ और एक H+। ध्यान रखना कोई भी आपके पास में हो, ऑक्सीजन के साथ में जो हाइड्रोजन लगा हुआ होता है एसिड के अंदर, जनरली वही डोनेट कर, ठीक है ना। बात आगे समझ में बेटा? चलें आगे। ओके, हाँ बेटा। गलत लिखा हुआ है बेटा, गलत लिखा हुआ है, ऑक्जेलिक एसिड यही होगा। ये गलत लिखा हुआ है, अगर ये है तो अपन सही कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। H2C2 होगा। बस फॉर्मूला वही होगा, इतना मेरे को पता है। उस फॉर्मूले को देख के मैंने फॉर्मूला लिखा, मैंने यहाँ देखा भी नहीं था। तो H2C2O4 होगा 101%, ठीक है ना। चलें, यही होगा, बैलेंसी पूरी है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। Why alkalis like sodium hydroxide and potassium hydroxide should not be left exposed to air? क्यों? हाँ जी, हाईली रिएक्टिव होता है, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, बताया था ना, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, देखा था लेक्चर, है ना। उसमें बताया था कि हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होता है और क्या करता है, बाहर से मॉइस्चर को एब्जॉर्व करता है और उसकी वजह से क्या करता है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोडिंग नेचर बन जाता है। ये उसको क्या है, हम खुले में नहीं छोड़ते। बात आ गई समझ में? तो ये इसका रीज़न था जो कि हमने पढ़ा था और आज हमने इसको यहाँ पे देख भी लिया, ओके, क्वेश्चन के रूप में। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ फील आ रहा है या टाइम पास लग रहा है? बताओ बेटा, अच्छा नहीं लग रहा क्या ऐसे? नहीं यार, तुम्हारे चेहरे से मेरे को बहुत अजीब सा लग रहा है कि यार पता नहीं क्या होगा है। बताओ चलो, वो अपने जो ब्लीचिंग पाउडर था उसका ये अपने यहाँ पे ही देख लेंगे, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का जो बचा हुआ था अपने पास में देख लेंगे क्या होता है क्या नहीं, ठीक है। ये देखो क्या है, ड्राई अमोनिया हैज नो रिएक्शन विद द लिटमस पेपर बट द सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया इन वाटर टर्न्स द लिटमस पेपर ब्लू, व्हाई इट इज सो? व्हाई इट इज सो? हाँ जी, एग्जैक्टली exactly, कि जब तक आपके पास मीडियम प्रोवाइड कराएगी नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा। अभी लिटमस पेपर एक क्या है, पेपर है, आपने उस पर अमोनिया ला के रगड़ दी तो उससे उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। जैसे आप उसको क्या करोगे, वाटर में डिजोल्व, मतलब उसको एक्वा सॉल्यूशन आपने प्रोवाइड करा, मीडियम मिल चुका है और आपको पता है कि कोई भी रिएक्शन होती है वो मीडियम में ही प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। तो आप किसी भी सॉल्यूशन को अगर पता करना है कि वो एसिडिक है या बेसिक है तो आप उसमें लिटमस पेपर को डुबाएंगे और तब आपका काम हो जाएगा। शायद इस टाइप का एक चीज मैंने पहले भी आपको बताई थी, है ना, वीडियो लेक्चर में, कि आपके पास में जब तक वो मॉइस्ट नहीं होगा, मॉइस्ट नहीं होगा तब तक आप पता नहीं कर सकते। फिर जनरली आपके शर्ट पे हल्दी लगी हुई है, आपको नहीं पता उसका नेचर कैसा है, तो उसको जब पानी डालोगे तभी तो पता चलेगा ना, कलर वो तभी देगा। एग्जैक्टली वही है कि जब तक उसको मीडियम प्रोवाइड नहीं करोगे तो वो कुछ भी शो नहीं करेगा, ठीक है।
चलिए, इन ड्राई स्टेट अमोनिया कंटेन्स नो हाइड्रोक्सिल आयन, on dissolving in water it forms the NH4OH which dissociate into the hydronium sorry ammonium and hydroxyl ions, thus solution becomes basic and अनिलाक्षा, है ना। क्या करता है ये, रेड को ब्लू में कर देता है। बात आ गई समझ में। चलिए, इस तरह से इसकी कहानी है। चलिए, ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म्स ए मिल्की सॉल्यूशन इन वाटर, एक्सप्लेन। क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर, थोड़ा बहुत तो आपने पढ़ा होगा, क्या होता है एग्जैक्टली पहले तो ये इसका फॉर्मूला देख लो, बहुत प्रॉब्लम हो रही है बोलने में भी। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, KOCl2। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, ऐसे इसकी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, ऐसी इसकी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह पता है, निकालना आता है, छोड़ो फिर, कोई दिक्कत। अब क्या करता है, व्हेन ब्लीचिंग पाउडर गेट डिसॉल्व इन द वाटर द सॉल्यूशन टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर आपको पता हो तो जो आपके पास में कैल्शियम कार्बोनेट होता है उसको हम डिसोशिएट करते हैं तो CaO बनता है ना। तो वाटर में डिसॉल्व जब होता है CaO, वो भी क्या करता है, मिल्की कलर देता है। यही चीज हमने पढ़ी है ना, सेम यही होता है बेटा। यहाँ से क्या होता है, CaOCl2 जो है, जब H2O में आप डालते हो तो CaOH का होल ट्वाइस ये आपका फॉर्मेशन करता है, जिस वजह से क्या हो जाता है, की वजह से क्या होता है बेटा, मिल्की वाटर होता है। और आपके पास में क्या फॉर्मेशन होता है, क्योंकि ये जो Cl है ये यहाँ से हटता है और इसके H के साथ में रिएक्ट करता है। बात आ गई समझ में। और इसका जो OH है वो यहाँ पे आके इसको क्या कर देता है, के साथ में ऐड हो जाता है। तो CaOH का होल ट्वाइस प्लस 2HCl मिलके क्या बना रहे हैं, आपका ब्लीचिंग पाउडर। इन दोनों की कॉम्बिनेशन से ही आपके पास में बनता है, क्योंकि एक सॉल्ट है तो ऑब्वियसली एसिड बेस की रिएक्शन से ही बना होगा। बात आ गई समझ में। चलें आगे। अच्छा, ब्लीचिंग पाउडर काम क्या आता है, बता सकता है कोई है? आपके कपड़ों पे कई बार दाग वाग लग जाते हैं, लग जाते हैं ना दाग वाग, तो मम्मी वगैरह क्या बोलती है, ये तो ऐसे नॉर्मली वॉश से तो नहीं जाएंगे, उसके ऊपर कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा अपने को, है ना। तो वो जो उसको फेड करने के लिए हम यूज करते हैं ना, जो भी होता है कलर काटने के लिए, जो भी कलर आपके शर्ट पे कहीं पे लगाओ तो उसको ही क्या करते हैं हम, ब्लीचिंग करते हैं एक्चुअल में। तो आजकल तो आपने देखा भी होगा काफ़ी वॉशिंग पाउडर जो आते हैं उनमें वो बोलते हैं कि हमारी ये ब्लीचिंग के लिए बहुत अच्छा है, कपड़े की सफ़ेदी बनाए रखता है, लाइक दैट। तो वो सारे ब्लीचिंग पाउडर का ही काम होता है मेनली। एक्चुअल में ब्लीचिंग जो होती है उसका मतलब है कलर को फेड करना, ठीक है। और वैसे भी घर में नाम सुना होगा ब्लीच, है ना, शादी वगैरह में ब्लीच वगैरह करवाते हैं, लड़के तो स्पेशली करवाते हैं, इतना पता है, लड़कियां भी करो। ब्लीच का मतलब क्या बता सकता है मेरे को? ब्लीच का मतलब यार, जो आपके चेहरे पे छोटे मोटे दाग धब्बे जो होते हैं ना, वो क्या कर देता है, उनको रिमूव कर देता है एक टाइम के लिए, ये कह सकते हो, ठीक है ना। छोटे मोटे आपके दाग धब्बे हो गए या चेहरे पे कोई थोड़ा बहुत आपका अगर कोई मेल वेल होता है तो वो भी साफ हो जाता है उससे। जो आपके मतलब चेहरे पे जो बाल होते हैं, चेहरे पे जो बाल होते हैं ना बेटा, वो भी क्या हो जाते हैं, स्किनी कलर के हो जाते हैं, मतलब वो ब्राउन कलर के हो जाते हैं। वो कलर एक जैसा हो जाता है तो चेहरा थोड़ा चमकीला दिखाई देता है, मतलब साफ साफ दिखाई देता है, कहने का मतलब ये। तो उस ब्लीच का मतलब क्या होता है, वो सब चीज़ें यही है। जैसे आप उसको एक्सपोज करते हो कहाँ पे, अपने चेहरे पे, तो वो अपना रिएक्शन करना शुरू कर देती है। और जो दूसरी, जो आप जिस चीज़ को हटाना चाह रहे हो वो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड होता है कि अपनी स्किन के साथ में उसको रिएक्ट करना है, और जो भी चीज़ वहाँ पे अनवांटेड है उसको धीरे धीरे क्या करती है, रिमूव करती है, परमानेंटली नहीं, ध्यान रखें, ठीक है। इसलिए नाइयों की दुकानें काफ़ी चलती। अब बताओ बेटा ये वाला, why does not an acid show any acidic behavior, इज द, क्या है ये, एब्सेंस ऑफ वाटर। इज होगा कि इन होगा, इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। अब बताओ इसमें क्या होगा अपने पास में,
भाई एसिड की पहचान क्या है? एसिड की पहचान क्या है? कि जो H+ दे, और जब तक वो H+ आयन नहीं देगा तो पता कैसे चलेगा एसिड है? क्या? गली का गुंडा तो हर कोई है, पता कैसे चलेगा? जब तक मौका ना मिले बताने का। समझ में आ रही है बात? क्यों दो चार मैं मतलब कर ना दूं? मास्ट मतलब टीचर और स्टूडेंट एक साथ खड़े हैं, पता कैसे चलेगा? जब दूसरे बच्चे आके "ओ, सर प्रणाम" कुछ करेंगे तभी तो पता चलेगा, वरना तो सर भी तुम्हारी तरह ही है भाई। अगर एक एज गैप अगर कम हो तो यही होता है ना, टीचर भी बच्चे जैसा ही लगता है या बच्चे भी टीचर जैसे लगते हैं। तो उसका सिस्टम क्या होगा जब तक आपको एक प्रॉपर मीडियम ना मिल जाए? तो H+ मतलब एसिड को अपनी दिखाने के लिए कि भी मैं एसिड हूँ, मैं वो सब्सटेंस नहीं, उसको करता है बच्चा समझे। अपन को भी चाहिए फुल इज्जत, तो उसको फुल इज्जत के लिए मतलब मीडियम चाहिए। कौन सा? वाटर। वाटर जैसे ही दिखा भाई गया कहता अब अपन को भी चाहिए फुल इज्जत, अपन वो सब्सटेंस नहीं रहे। कल तक चुन्नू मुन्नू बोल रहे थे मेरे को, आज से बोला जाएगा भाई साहब अम्ल भाई साहब, मतलब एसिड भाई साहब। बात आ गई समझ में? क्यों? हमने अपन क्या दिया है? H+ दिया है। बात आ गई समझ में? ये होता है रीजन, और कुछ रीजन इसका, ठीक है। आगे देखिए, फ्रेश मिल्क हैज द pH of 6, व्हाट विल बी द pH वैल्यू ऑफ द मिल्क चेंजेस इनटू कर्ड, जस्टिफाई। बताओ, सामने लिखा हुआ है। हाँ जी, क्यों? अच्छा, अच्छा, ठीक है, ये बात भी सही है। ये थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा दे दिया मैंने, साइंटिफिक आंसर लिख रखा है। सीधी सी बात है, कर्ड होता है वो दूध से ज़्यादा खट्टा होता है, ठीक है। तो जैसे ही वो खट्टा होगा तो अपन जानते हैं कि अपना जो एसिड होता है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? खट्टापन ही होता है उसका। क्या होता है उसका टेस्ट? SOUR, सौर होता है ना? हाँ, सौर या सौर, सौर के ऊपर नीचे जबान हो जाए। SOUR इसका टेस्ट होता है, ठीक है ना, सौर। अब अगर खट्टा बनाएगा तो ऑब्वियसली वो कहाँ जा रहा है? एसिड में। अब उसकी पीएच कितनी थी पहले? मिल्की 6 थी। एसिड तो पहले भी था, लेकिन अब क्या है, भयंकर वाला एसिड हो चुका है ये, भयंकर वाला। तो इसका मतलब है कि उसकी जो पीएच वैल्यू है वो 6 से डिक्रीज कर जाएगी, 6 से डिक्रीज कर जाएगी। वो जितना ज़्यादा खट्टेपन में जाएगा उतना ही ज़्यादा एसिडिक होता जाएगा। बात है कि? हाँ, ये चुस्की 1 पहुंच जाएगी तो उसको तो फिर हम फ्लोर पे भी काम कर सकते हैं ना बेटा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the reaction between hydrogen in concentration ion, concentration of an aqueous solution and pH? हाँ, हाँ, एक देखना, what is the ion? क्वेश्चन ये अधूरा है, क्वेश्चन ये भी अधूरा है। आज तो बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, तो ये भी छोड़ो एक बार के लिए। पर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन फाइल में कुछ प्रॉब्लम हुई है, पक्का हुई है, देखनी पड़ेगी, कल देखते हैं। अभी जितने क्वेश्चन हो सकते हैं उतने तो करें आज, ठीक है। तो बेटा ये वाला करते हैं। हाउ विल यू शो दैट एसिडिक एसिड इज मोनो बेसिक एसिड? कैसे आप बताएंगे एसिटिक एसिड जो है वो मोनोबेसिक एसिड है? बताओ कैसे बताओगे? एसिटिक एसिड का फॉर्मूला बताता हूँ मैं आपको, पता नहीं होगा शायद, है ना? H3COH। अब आपको पता करना हो ना कभी भी मोनोबेसिक है कि डाइबेसिक है, आप क्या करेंगे? आप एसिड को हमेशा बेस के साथ में रिएक्ट करवा दो। जितने मोल क्या चाहिए, बेस चाहिए, उतना ही उसमें H+ आयन होंगे। अब एक बात तो यहाँ पे एक NaOH चाहिए मेरे को, एक NaOH चाहिए। अगर एक NaOH चाहिए तो ये कितना होगा? मोनोबेसिक। अगर इस यहाँ पे मेरे को 2 NaOH चाहिए तो डाई बेसिक। और अगर मेरे को यहाँ पे 3 चाहिए तो ट्राई बेसिक। सीधा सा फंडा है, कर सकते हो आप। ये रही इसकी रिएक्शन। ये क्या होगा? इसको क्या बोलते हैं बच्चा? सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट ये क्या होता है? सॉल्ट होता है। बताओ।
समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। पता कैसे चलेगा? पता कैसे चलेगा? मैं वही तो कह रहा हूँ, आपको जस्टिफाई करना है इस चीज को, पता कैसे चलेगा? पता कैसे चलेगा? वो तो पता है कि एसिटिक एसिड एक एसिड है। एक H प्लस दिया तो भी वो एसिड है, 2H प्लस देगा तो भी एसिड है। एसिड तो एसिड रहेगा। बात समझे मेरी को? चाहे वो एक H प्लस दे चाहे वो 2H प्लस दे, एसिड तो एसिड रहेगा। अब आपको जस्टिफाई करना है, आप क्या करोगे, उसमें NaOH डालोगे। आपने NaOH की कितने अमाउंट डाली, आप उससे जस्टिफाई कर पाएंगे कि हाँ मैं कितने H प्लस। मान लो एसिटिक एसिड था ही नहीं, उसने ये कह दिया कि एक एसिड मैंने डाल दिया पानी में, अब बताओ तो क्या पानी में हाथ मार के निकालोगे? अरे H प्लस कहाँ है, H प्लस कहाँ है? निकालना तो कहाँ गया, अरे अभी हाथ में आया था। ऐसे थोड़ी ना होगा। H प्लस को कैसे निकालोगे? में NaOH डालोगे, बेस के साथ रिएक्ट करेगा तभी तो पता चलेगा। जितने मोल बेस चाहिए उतना ही आपके पास क्या होंगे, H प्लस आयन हो। दैट क्लियर? Why should curd and source substance cannot be kept in brass and copper vessel? ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी। बताओ। देखो बेटा, कार्ड हो गई, सोर हो गया, ये क्या होते हैं? एसिडिक इन नेचर होते हैं। क्या होते हैं बच्चा? एसिडिक इन। जब इनका एसिडिक नेचर होगा तो ऑब्वियसली ये क्या करेंगे, ये जो मेटल्स हैं आपके पास में, ब्रास हो गई, कॉपर हो गई, ये सारी की सारी क्या होती है, एक्टिव मेटल्स हैं। एक्टिव मेटल्स हैं। एक्टिव मेटल्स का मतलब क्या है कि जो अपने हाइड्रोजन से ऊपर रिप्रेजेंट है, तो ये एसिड के साथ क्या कर जाएगी, रिएक्ट कर जाएगी। ये इनको इन चीज़ों में नहीं रखा जाता। ये जानते हो, घर वाले अपने जो दही वगैरह जमाते हैं, दही बनाते हैं ना घर पे, मम्मा किस में करती है, अपने कुल्हड़ में। कुल्हड़ में तो करती है। यार हमारे कुछ और है। बताओ आप लोगों के क्या है, घर में कुछ और होगा बर्तन। स्टील रिएक्ट नहीं करता ना बेटा, फिर नीचे आ जाता है। मैं यही बात, इस वजह से स्टील भी आपको पता होगा प्योर एफी नहीं होता है ना। वो क्या होता है, कार्बन के साथ मिलकर उसका एलॉय बनाया होता है। और टॉप क्वालिटी का स्टील जो यूज करते हैं वो कोरोड नहीं होता होगा ना, अच्छी क्वालिटी हो जाती है। तो इसका मतलब है जो हम जितना भी लोहा यूज कर रहे हैं, क्या वो प्योर है? प्योर एफी तो हम यूज करते ही नहीं है, कहीं पे भी यूज नहीं करते हैं। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। आप ये कहते हो ना लोहे का सरिया, जो आप यूज़ करते हो, उसके अंदर भी आपके पास में कार्बन होता है साथ में। तो कार्बन आने से वो एलॉय बनता है और उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है पहले से, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखना, आगे 11 12 में बहुत काम आएगा ये। काफ़ी बार पूछ लिया जाता है, आप एफ यूज़ करते हो, वो एफ यूज़ नहीं करते आप, एक्चुअल में आप क्या करते हो, एलॉय यूज़ करते हो। ठीक है ना। चलें आगे। चलो सर, कहाँ चलना है बताइए। अब ये क्या करते हैं, कर्ड वगैरह से। अब देखो इसमें ये चीज़ बताने की जरूरत है क्या, सीधा सीधा दिख रहा है कि अगर वो एसिडिक नेचर का होगा तो उसको आप क्या करोगे, मेटल के साथ रिएक्ट करके, तो उससे क्या होगा, सॉल्युबल सॉल्ट मिलेगा, और वो क्या होता है, पॉइजनस इन नेचर होता है। इसको खाते ही क्या हो जाएगा, आत्मा से परमात्मा का मिलन, है ना। फूड पॉइजनिंग होती है ना काफी बार। देखो, पूरा मत मानना मेरी बात का। मैं आपको समझाता हूँ एक चीज। ये तो चलो एक जोक है, बाकी कई बार क्या होता है कि हमें खुद को, हम क्या बोलते हैं, हमने तो अभी फ्रेश खाना खाया था, फिर भी काफी लोगों के फूड पॉइजनिंग हो जाती, होती है कि नहीं होती? हो जाती है ना। वो फूड पॉइजनिंग हुई कैसे? वो होती इन्हीं रीजन से, हमें पता नहीं होता इन चीज़ों। एक्चुअली बात ये है, हमें पता नहीं होता कि इनको करना क्या है। नॉर्मली हम किसी के साथ कुछ खा रहे हैं तो एक्चुअली है तो ये सारी की सारी, कोई पेट में जाके केमिकल रिएक्शन हो रही है, कोई बाहर हो रही है, चीज़ों का हम दिन रात यूज़ कर रहे हैं, बस हमारा काम तमाम हो जाता है। ये तो ऊपर वाले ने बॉडी इतनी अच्छी बनाई है कि हल्के फुल्की जो पॉइजनस चीज़ें होती है वो तो हमारे शरीर के अंदर एडजस्ट हो ही जाती है, मतलब पॉइजन को भी हमारा शरीर जो डाइजेस्ट कर जाता है। जब एक्सेस में आ जाता है तब समझते हो ना। अगर मान लो आपका शरीर जो है वो पॉइजन को कभी डाइजेस्ट कर ही नहीं पाता, ये सोच के देखो यार, कितनी बढ़िया क्रिएटिविटी है गॉड की। ह्यूमन बॉडी जो होती है, अगर वो कभी अपनी बॉडी, अगर जहर जो होता है मतलब पॉइजन जो चीज़ है, अगर उसको कभी
डाइजेस्ट कर ही नहीं पाता तो हम हर दिन बीमार होते, हर वक्त बीमार होते, नहीं होते क्या? क्योंकि हमें खुद को ही नहीं पता किसके साथ क्या खाना है, कब क्या खाना है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो हम तो दिन भर खाते रहते हैं चीज़ों को, और पता नहीं हम कितनी पॉइजनस चीज़ें भी खा जाते हैं साथ साथ में। धोखे नहीं खाते हैं तो वो भी तो पॉइजनिंग है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ लगा हुआ होता है। फ्रूट्स या सब्जी जो भी कच्ची खाते हो तो कितने लोग धोखे खाते हैं? खाते हैं, मैं भी खाता हूँ। बट बेटा जब मैं मेरे खेतों में जाता हूँ ना, तो वहाँ मैंने कभी धोखे नहीं खाया, आप मानोगे नहीं इस बार। हमको खुद को पता है कि हमने उसमें स्प्रे मारा है। वो 2 दिन तक स्प्रे, मतलब जिस दिन मारा हुआ तो उस दिन तो खैर कुछ खाते ही नहीं है, क्योंकि मतलब ही नहीं उसको। बट उसके बाद में तो उसको तोड़ते हैं तो क्या करते हैं, कपड़ा शर्ट पे रगड़ लिया, पैंट के रगड़, मतलब मिट्टी उतरनी चाहिए, उसके बाद खा लेते हैं। एक्चुअल में इनमें जो पॉइजन होता है वो पता है आपको कहाँ पे होता है? तो उसका एंट्री पॉइंट होता है ना, कोई भी फ्रूट होता है उसका एंट्री पॉइंट, वहां सबसे ज्यादा पॉइजन होता है। जैसे नींबू है, नींबू का एंट्री पॉइंट कहाँ होगा? उसके ऊपर वो होगा ना, एक छोटा सा इतना डंडा सा होता है, वो उसका पॉइंट बना होता है, उस पॉइंट को आप काट दो, वो सबसे ज्यादा पॉइजनस है। आप सेव खा रहे हो, उसका जो पॉइंट है ना वो वाला, आप उसको काट दो, वो सबसे ज्यादा पॉइजनस है। मतलब आगे और पीछे अपन मिर्ची वगैरह होती है ऊपर, ये और पीछे वाला पॉइंट जो होता है ना, क्योंकि एंट्री तो वहीं से ही हो रही है ना, तो आप सबसे पहले उसको काटो, सबसे ज्यादा पॉइजन वहीं होगा, आप उसको हटा दो। हालांकि उसके अंदर पॉइजन नहीं है, कहने का मतलब है कि जो भी मिनरल्स उसको दिए गए हैं बाहर से, आर्टिफिशियल मिनरल्स, ये जो अपन स्प्रे वगैरह मार रहे हैं, जो भी चीजें हैं, तो उसके अंदर वहीं से ही जाता है। तो सबसे पहले तो वो चीज, अगर आप, अब हमारा लालच क्या होता है, नहीं यार इतना सा टुकड़ा खराब हो जाएगा, होता है, ह्यूमन टेंडेंसी है, हम हिंदुस्तानी है, हम पॉकेट में तो कोई चीज रख ही नहीं सकते। तो वो आदत रहती है, और वही चीज हमारे को नुकसान करती है काफी बार। तो आप उसको हटाओ, उसके बाद पूरा फ्रूट खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मिर्ची को आगे पीछे से कट कर दो, फिर आप खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सेव को वहां से कट करो, वैसे ही आपका नींबू होता है उसके भी आगे पीछे दोनों तरफ से कट करो, खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये नहीं है कि वो इतना ज्यादा जहर होता है कि आपको, लेकिन कहने का मतलब है वो थोड़ा सा, अगर अपन हाइजेनिक फूड की बात करें ना, की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? और आपको नॉलेज है कि नहीं मेरे को नहीं पता, बट आपके जो फ्रूट वगैरह जो भी मार्केट से लेके आते हो, अगर आपको कभी किसी ने कहा हो, तो गर्म पानी के अंदर नमक डाल के आप उसको रख दो कई देर के लिए, उसके बाद खाओ, ऐसा बोला जाता है ना। क्यों? ताकि उसके ऊपर जितने भी, कितने हैं पेस्टिसाइड्स जो लगे हुए हैं, जितने भी उसके ऊपर केमिकल्स हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं, तो आपका फ्रेश, ठीक है ना? मेरा एक पर्सनल आपको सजेशन है, कभी भी ऑर्गेनिक फूड खा के देखना। एक ऑर्गेनिक फूड मतलब कोई भी फ्रूट खा रहे हो उसका एक ऑर्गेनिक फ्रूट, और वही आप दूसरा वाला खा के देखना, दोनों में दिन रात का फर्क होता है, दिन रात का फर्क होता है। ये पर्सनल एक्सपीरियंस इसलिए आपसे शेयर किया है, करना कभी अगर मौका मिले तो। अब हमारा तो क्या है, खुद का खेत है, तो हम तो ये एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। ठीक है, चलिए। अब क्या है, विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल? कौन सी होगी? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन तो नहीं होगी ना? ठीक है। इलुस्ट्रेट विद एन एग्जाम्पल, हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस? बताओ कैसे करोगे? यूजुअली हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल, ये तो हमको सबको पता है, ZnCl2S2। अब क्या करोगे? व्हेन ए बर्निंग कैंडल और मैच बॉक्स इज ब्रोट नियर द हाइड्रोजन गैस, इट बर्न्स विद द पॉप साउंड। पॉप साउंड क्या होता है? रॉक पॉप। तो बोलो। एक्सप्लोजिव नेचर की जो साउंड होती है ना, वो हाइड्रोजन गैस क्या करती है, उसको जला देती है। और वैसे भी आपने सुना होगा, जो हाइड्रोजन गैस आती है वो अपने हार्मफुल होती है बॉडी के लिए भी। क्या एग्जाम्पल देखा है कभी घर में? नहीं देखा? फ्लोर व्लोर साफ करते हो, घर में मम्मी साफ करती होंगी, हार्पिक वार्पिक यूज कर किया जाता है ना, वो तो बहुत डाइल्यूटेड होता है। पहले एसिड वगैरह, जो बहुत ज़्यादा गंदगी जमी होती है वहाँ पे एसिड नहीं डालते, है ना, नमक वाला तेजाब। ओरिजिनल की बात नहीं कर रहा, जो अपने घरों में बिकता है, नमक तेजाब बोलते हैं उसको ना, ओरिजिनल नहीं, वो बोलते हैं काला, काला तेजाब बोलते हैं उसको, मतलब वो बहुत ही रेयर, बहुत ही ज़्यादा, मतलब परमिशन से मिलता है ट्रेन में। हाँ वो करते हैं, लेकिन वो उनको गवर्नमेंट की परमिशन से और उनको लिया जाता है, बाकी अपन नॉर्मली भी घर में देखना, पीली पीली बोटल्स नमक का तेजाब रखा जाता है। अब
यहाँ पे तो हो सकता है आजकल हार्पिक वार्पिक काफ़ी चीज़ें यूज़ होने लगी सफाई के लिए, टॉयलेट क्लीनर भी आते हैं बहुत से। बट मैं उस तेजाब की बात कर रहा हूँ, उसको देखना कभी भी अपने जैसे फ्लोर खराब हुआ हुआ होता है, बहुत ज़्यादा गंदगी है, तो उसके ऊपर डाल दो। मतलब आप लोग मत करना, बट जनरली देखना कोई डालते तो वहाँ पे क्यों झाग से उठने लग जाते हैं। और आप वहाँ 2 मिनट के लिए खड़े हो जाना सिर्फ, आपको बहुत अजीब सा फील होने लग जाएगा, नाक जलने लग जाएगी, आंखें जलने लग जाएगी। वहां से हाइड्रोजन गैस निकल रही होती है। क्या होती है? हाइड्रोजन गैस, और वो बहुत ज्यादा मतलब एक्सप्लोजिव नेचर। ठीक है ना? इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। बात आएगी समझ में? चलिए, वाई डज एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? क्यों करता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट? क्योंकि आपका जो एसिड है उसने H प्लस आयन को क्या किया है? रिलीज किया है वाटर के अंदर। और मैंने कहा था कि कंडक्टर बनने के लिए, कंडक्टर का मतलब क्या होता है कि आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है वो बस में, वैसे ही ये कंडक्टर होते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराने के लिए मीडियम प्रोवाइड करा देते हैं, आयंस जो होते हैं। ठीक है ना? और आयंस की वजह से क्या होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टेंस यूज होती है। बात आ गई समझ में? इज दैट क्लियर? Why does dry HCl not change the color of the dry litmus paper? चाहे NH3 हो, चाहे HCl हो, चाहे फलाना हो, चाहे धिमका हो, बात सीधी सी है कि जब तक उसको मॉइस्ट नहीं मिलेगी, मतलब उसको मीडियम प्रोवाइड नहीं होगा, वो कुछ नहीं, है ना? तू कौन, मैं कौन, मेरे को नहीं पता। लेकिन जब यूँ किसी फंक्शन वंक्शन में मिलता है, हेलो हाउ आर यू, जब तक माहौल ना बने तब तक चीजें प्रोसीड नहीं होती। बात आ रही है समझ में? बस यही चीज है। While diluting an acid, why it is recommended that acid should be added to water, not to water the acid? एसिड को ही वाटर में डालना है, वाटर को एसिड में नहीं डालना। ऐसा क्यों रिकमेंड किया जाता है बताओ? आपकी एसिड आपने उसमें उठा के पानी डाल दिया, बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड है, अब भाई साहब वो हाइड्रोजन गैस अचानक से निकालेगा। समझ रहे हो बात को? हाइड्रोजन गैस निकालेगा तो बहुत ज्यादा वहां क्या होगी, हीट डेवलप होगी। तो बस आप आत्मा का परमात्मा से मिलने वाला खेल हो जाएगा। हो सकता है आप बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे जाकर वापस आ जाओ। समझ रहे हो बात को? दरवाजा खुले ना, बस ये मान लो। तो वहां हीट जो आएगी वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है आपको। हाइड्रोजन गैस भी आपको प्रॉब्लम कर सकती है, ऑब्वियसली जो हाइड्रोजन गैस होगी वो बहुत ज्यादा हीटेड होगी। तो एसिड को हम, और एक बताओ, क्या एसिड को मैंने एक जग लिया, ये ले, जैसे लस्सी नहीं मिलाते, इधर से एसिड लिया, इधर से वाटर लिया, ये लो जी सर, ये देखो हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है, मैं दूर खड़ा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। उसमें भी एसिड को, कंसनट्रेटेड एसिड को बहुत धीरे 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 धीरे, क्योंकि वो धीरे धीरे जब जाएगा धीरे धीरे वो H2 गैस निकालेगा, तो दिक्कत नहीं होगी। अचानक से आपने डाला, यो लो पानी में, ये लो, ठीक है ना? जैसे बैंड बज रहा है ना, वैसे बैंड बज जाएगा सबका। बात आ रही है समझ में? बस यही है रीजन, और कुछ रीजन नहीं है। चलें आगे। बताओ आगे। हाउ इज कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन अफेक्टेड व्हेन एक्सिस बेस इज डिसॉल्व्ड इन ए सोडियम हाइड्रोक्साइड? बताओ। बताओ। अरे भैया, आपके पास में बेसिक है, वहां पहले ही OH है, आपने NaOH डाल दिया। ऑब्वियसली OH नेगेटिव बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, बेसिक नेचर बढ़ रहा है, दैट्स ऑल। घबरा क्यों रहे हो हैं? सर हमें भी देखना है वो गेम हमें भी देखना है। एसिड वाला हम भी बनाएंगे, उसकी लस्सी देखते हैं कितना खतरनाक है किसी का मूड? चलिए आगे 19 नंबर। डू बेसिक सॉल्यूशन आल्सो हैव H प्लस आयंस? इफ यस देन व्हाई आर दीज बेसिक? बताओ। अब देखो, इसने कहा है कि H प्लस आयंस होते हैं क्या? देखो H प्लस आयन तो दोनों में ही होंगे, H प्लस आयंस तो क्या होंगे, दोनों में ही होंगे। बस फर्क क्या रहेगा, बेसिक है तो वहां पे
बेस ज्यादा होगा, बेस ज्यादा होगा तो OH नेगेटिव ज्यादा होगा, अगर एसिडिक सॉल्यूशन हो तो वहां पे क्या होगा, H+ आयंस। ठीक है, बस वो न्यूट्रल हो जाते हैं, कहने का मतलब है कि इक्वल है तो वो न्यूट्रल हो गए, बाकी बच्चे भी अपनी दिखा देते हैं। चलिए आगे चलें। चलो क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं, बताओ क्या होगा। You have two solution A and B. The pH of solution A is 6 and the pH of solution B is 8. Which solution has the more hydrogen concentration? Which is acidic and which one is basic? बताओ। देखो बेटा क्या है, जो A है वो 6 वाला है और B के पास क्या है, 8 है, तो 7 पे तो क्या होती है, न्यूट्रल होती है, ठीक है ना। तो 6 पे क्या होगी, एसिडिक, और जो एसिडिक होगी वो कौन सी होगी, ए वाली। ऊपर जाएंगे तो कितना आएगा, 8, 8 पे कौन सा है, बी, वो कौन सा होगा, ये तो वही होगा, ए से एसिडिक बी से बेसिक। ऐसा कभी मत कर देना, अरे ए से एसिडिक होता है तो ए एसिडिक होगा बी, ठीक है ना, ऐसे मत कर देना, गलती हो जाएगी वरना। अब बताओ किसके पास में ज्यादा वो होगा, H+ आयन के, ए के पास में H+ आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। इज दैट क्लियर। चलें आगे, बताओ ये वाला क्वेश्चन। What will happen to the solution of sodium hydrogen carbonate is heated? Give the equation of the reaction involved. अब एक बात, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का मतलब क्या हो गया, सोडियम बाई कार्बोनेट, उसको आप क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो, हीट कर रहे हो तो वो किस में चेंज होगा, सोडियम कार्बोनेट में। बात आ गई समझ में, बस सीधा सीधा इसकी रिएक्शन लिखनी है, कुछ हीट प्लस Na2CO3 प्लस CO2 और H2O। कल ही की है ना ये चीजें। अब तो देखो रिकॉल कितनी जल्दी हो रही है अपने को ना। अब देखो, राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन द प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड द वाटर। अब बताओ वाटर के साथ क्या होगा, जिप्सम बन जाएगा। जिप्सम क्या होता है, डाईहाइड्रेटेड CaSO4.2H2O, हार्डनिंग, यही होगा ना। मिट्टी जैसी चीज आती है प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसको पानी में डाल के उसको लीप दिया जाता है हर जगह, लिपाई विपाई करते, तभी तो इतनी ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग हमारे पास में क्या होती है घर में। अगर फॉल सीलिंग अगर बहुत ज्यादा कमजोर होती तो वो कभी की गिर जाती, या हम घर में जब पानी वानी मार रहे हो तो वो तो कभी आ जानी थी नीचे, खेल है, खेल है, मार पानी तू तो, समझ आ रही है बात। वो हार्ड होती तभी तो उसको बहुत अच्छे से वॉशिंग कर लेते हो। बात आ गई समझ में, बस यही सब बातें हैं जो एग्जाम में याद आएगी। चलो बताओ, बस ये आपका लास्ट है। वाई डज डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज रेन वाटर डज। डिस्टिल्ड जो होता है वो प्योर वाटर होता है जिसके अंदर H+ और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन इक्वल होती है, ठीक है, तो कोई आयन ही नहीं है हमारे पास में। और जो रेनी वाटर होता है उसके अंदर वो एसिडिक नेचर का होता है और H+ आयंस उसमें होते हैं, जिसकी वजह से वो क्या होता है, कंडक्टर। थ्री इडियट मूवी याद आ रही है, प्योर वाटर इज इंसुलेटेड टू द इलेक्ट्रिसिटी एंड सॉल्टी वाटर इज कंडक्टर। इसलिए जहां पर आपको उन्होंने क्या दिया था, बहुत बड़ा झटका दिया था, याद आ रहा है कुछ, ठीक है ना, बहुत अच्छी मूवी थी और अच्छी अच्छी चीजें उसमें बताई गई थी, बहुत अच्छी मूवी थी लिटरली, एजुकेशनल पर्पज से भी बहुत अच्छी थी वो, और वैसे भी उसमें बहुत अच्छी चीजें बताई गई थी। वाई डू एसिड्स नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन एब्सेंस ऑफ वाटर। वापिस वही क्वेश्चन आ गया, बताओ क्या होगा, है ना। मौका मिलेगा तो बता देंगे कि हम भी एसिड हैं, बस जहां पर ना आप एक बार हमारे सामने जल को लाइए तो सही, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 26। इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन आर टेकन इन टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू ट्यूब ए while एसिडिक एसिड इज एडेड टू टेस्ट ट्यूब बी। ठीक है, ये ए है, ये बी है, इसमें Mg है, यहाँ पे भी Mg है, यहाँ पे क्या डाला है HCl, यहाँ क्या डाला है CH3COH। अब उसने क्या कहा है आगे देखते हैं। इन विच टेस्ट ट्यूब विल द फिजिंग अकर मोर विगोरियसली एंड वाई। फिजिंग का मतलब क्या होता है,
फिज जाती है ना, फिज मतलब उस पे बबल्स, है ना, वो किस में होगा, वो होगा HCl में। जस्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, ये जल्दी से क्या करेगा, Mg तो रिएक्ट तो दोनों से ही करेगा, दोनों ही एसिड है, और Mg क्या है, एक एक्टिव मेटल है, लेकिन जो H+ जल्दी देगा, जो H+ ज्यादा देगा, उसके साथ वो उतनी जल्दी रिएक्ट करेगा। बात आएगी समझ में, जो स्ट्रॉन्ग होगा वो क्या होगा, अपने आयंस में टूटेगा, और अपने आयंस में टूटेगा तो H2 गैस निकालेगा। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। बस हो गया, तो बस आज के लिए इतना ही, और जो क्वेश्चन है वो कल करेंगे, संडे को आपका टेस्ट है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।